हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मिडल से ही। ये है मेरी लाडूड़ी के बर्थडे का व्लॉग। तो इस दिन हमने बाहर पार्टी की थी, लेकिन जाने से पहले लाडूड़ी का केक कटवाया था, वो भी उसके बड़े बाबा और बड़े माँ जी के साथ, यानी कि परदादा और परदादी के साथ। जो कि ये था लाडूड़ी का फर्स्ट बर्थडे, तो बड़े बाबा और बड़े माँ के साथ तो केक कटवाना बनता था। यहाँ पे माँ जी खिला रही थी उसको केक और वो खा रही थी बड़े मज़े से केक, जबकि हमारी लाडूड़ी को थोड़ी सी एलर्जी है, जिससे कि वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करती है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत मज़े से केक खा रही है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, बट वो नहीं मानती है। क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो भाई बर्थडे है, इसको हम खिला ही सकते हैं। यहाँ पे बाबा भी उसको सेम चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा केक नहीं देना है, हम इसका फेस क्लीन कर देते हैं। गुड बच्चा है और ये इतना हैप्पी हैप्पी मूड में हो रहा है। देखो केक कटिंग करते वक्त ये कट कर रहा है अब अपनी और मम्मी और डैडी के साथ केक, और केक कटिंग के वक्त लाडूड़ी हो रहा है बहुत ही हैप्पी हैप्पी, क्योंकि उसके मन में उठ रहे हैं गुलगुले, क्योंकि हम जाने वाले थे लाडूड़ी का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर। तो वो बाहर हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी हम आगे दिखाएंगे। सब ने यहाँ पे घर पे भी केक कटवाया, फिर वहाँ पे भी केक कटवाया। तो लाडूड़ी हो रहा था बहुत, वो बोला अब बस 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 बहुत हो गया, अब अगला नंबर आने दो। अगला नंबर आने के लिए फिर उसकी मम्मा ने बोला पहले एक फ़ोटो तो करा लो लाडूड़ी। फिर लाडूड़ी का फ़ोटो होने के बाद उसके डैडी उठ गए और उसका नेक्स्ट नंबर आया उसकी माँ जी के साथ, यानी कि उसकी दादी, जो कि लगती नहीं है कि वो एक दादी है, लेकिन वो है उसकी दादी, जो कि लगती है उसकी बड़ी मम्मा जैसी। और वो है बहुत ही प्यारे प्यारे दोनों। और ये लोग कट करने लग रहे हैं केक, और लाडूड़ी ने ले लिया है मुंह में अपनी माँ जी का दिया हुआ पैसों का लिफाफा, कि इसमें तो बहुत सारा पैसा है, मनी मनी हो जाएगा सारा। तो लाडूड़ी को बहुत इंटरेस्ट था, उसको बिल्कुल भी वेट नहीं होता, उसने ले लिया मुंह में, और उस लिफाफे का कलर लग गया लाडूड़ी के फेस के ऊपर। यहाँ पे देखो लाडूड़ी का फेस, अपने बुई का केक कट करते हुए, ये उसके मामू का केक कट करा उसने। ये दोनों केक लाडूड़ी को गिफ्ट में आए थे उसकी बुई और उसके मामू के पास। वैसे तो सब लोग ही बहुत प्यार करते हैं, बट फर्स्टली उसके मामू और उसकी बुई उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो बड़ा हैप्पी हैप्पी मूड में रहता है। और अब बारी थी लाडूड़ी की बुआ की, लेकिन वो अब इरिटेट हो चुकी थी कि अब बस भी करो भाई, मेरा सारा टाइम यहीं वेस्ट करोगे या मुझे लेके भी जाओगे। तो फिर लाडूड़ी की बुआ ने बोला अच्छा चलो चलो, अभी हम फटाफट एक फ़ोटो कराते हैं फिर चलते हैं। बट मम्मा तो यहाँ पे मानी नहीं, मम्मा कहने लगी कि मुझे अभी और करानी है फ़ोटो। तो बुई ने मना कर दिया उसकी कि नहीं नहीं नहीं, आप साइड हटो, हो गया बस बहुत फ़ोटो, अब एक बार लाडूड़ी का फ़ोटो मेरे साथ होने दो और फिर हमें निकलने दो, बहुत लेट हो रहा है आगे। फिर हमने यहाँ पे किया लाडूड़ी का केक कट। मैंने खिलाया लाडूड़ी को छोटा सा नन्हू सा स्वीटेस्ट सा मीठा सा केक, एंड लाडूड़ी ने कर दिया इग्नोर, बोली नहीं बुआ मैं बहुत केक खा चुकी हूँ, अब नहीं खाना है, प्लीज़ मुझे लेके चलिए ना, यहाँ पे सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे उसकी मम्मा ट्राई कर रही थी फ़ोटो या कुछ फ़नी फेस बना के उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, ताकि वो एक अच्छे से फ़ोटोज़ करा ले। बट ये तो लाडूड़ी है ना, ये अपनी मर्ज़ी की मालकिन है, जब तक ये अपनी मर्ज़ी से ना चल ले तो इतने कैसे ही कर सकती है। यहाँ पे साइड में बैठे हुए थे लाडूड़ी के बड़े बाबा, और ये थे केक के लुक। यहाँ पे लाडूड़ी की माँ जी उसको ले के चल दी है बाहर। हमें जाना था बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और उसके पीछे पीछे हैं उसके शर्मीले पापा जी, जो कि बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ पे मम्मी आ गई थी मंदिर में, यानी कि लाडूड़ी की दादी, ये आई थी मंदिर में भगवान जी को भोग लगाने की। जाने से पहले हम लड्डू जी को भी भोग लगा लें, तो उन्होंने प्रसाद दिया था पंडित जी को, पंडित जी चढ़ा रहे थे प्रसाद और लाडूड़ी की कर रहे थे टीका। फिर पंडित जी ने इतनी देर लगा दी कि लाडूड़ी फिर चिची करने लगी कि पंडित जी जल्दी कर दो, मुझे जाना है, पार्टी में सारे स्नैक्स ख़त्म हो जाएंगे, मैं कब जाऊंगी, मुझे जाने दो, मुझे बहुत मन कर रहा है स्नैक्स खाने हैं। तो माँ जी उसकी फिर सारे भगवान जी पे जय जय कराने लगी। लाडूड़ी पलट पलट के लड्डू के डब्बे की तरफ ही देखे जा रही है कि माँ जी तो मुझे जय जय करा रही है, पर पंडित जी मेरा लड्डू का डब्बा लेके चले गए। भाई पंडित जी ऐसे पार नहीं पड़ेगी, आपको लड्डू तो देने ही पड़ेंगे लाडू को।
और पंडित जी को पता था कि इसीलिए उन्होंने प्रसाद के लड्डू ऑलरेडी हाथ में ले रखे हैं लाडूड़ी को देने के लिए। और यहाँ पे अब माँ जी और पोती दोनों लड्डू लेके हो गई हैं उलट पुलट और आ रही हैं खुशी खुशी बाहर। और यहाँ से फिर हम चल दिए और ये हम पहुँच गए हैं कैफ़े डी मिलानो। ये है द्वारका में जहाँ हम आए थे। बीच का सफ़र मैंने कट कर दिया क्योंकि क्या करूँ, अब भाई गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि छू से निकले और छू से पहुँच गए। ये था द्वारका में कैफ़े जो किया था भाई ने बुक, और यहाँ पे आ गए थे सब। ये है लाडूड़ी की मौसी जी, ये है लाडूड़ी की नानी, वो है लाडूड़ी के मौसा जी जो कि मेरे भाभी के जीजा हैं, ठीक है। और ये बैठे हैं सारे बच्चे एंड भाई के फ्रेंड्स जो कि लगते हैं मेरे भी भाई। ये है पंकज भाई, वो है रजत भाई, और उसके बाद तो आप इसको जानते ही हैं सब। ये है परीक्षित भैया, चाचा जी का बेटा, और ये रहता है मोस्टली मेरे साथ हर काम में, कहीं भी जाना होता है तो। और ये है बीच में जो बैठा है ग्रे टी शर्ट में रजत भाई, ये भी है भाई के फ्रेंड, भाई के क्लासमेट, और उनके ये हैं दो बेस्टेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे सब लोग अपना मेल मिलाप कर रहे थे और मैं इन सब की प्लेट को कवर कर रही थी कि किसने मेरे भाई का खाना क्या क्या खाया है। भैया मुझे भी बता दो क्या क्या टेस्टी है। तो भैया मुझे बता रहे थे कि यहाँ का ये टेस्टी है, और मैं उन भैया को बता रही थी कि भैया आप आगे से हट जाइए, मुझे अपने भाई को शूट करना है। अब मैं अपने भाई को शूट कर रही थी क्योंकि कैमरे से बहुत शर्माता है, और ये इसको तो आप सब जानते ही, ये तो है मेरा बड़ा भाई। हाँ 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 भाई, ये मेरे से उम्र में छोटा है लेकिन वैसे ये हर चीज़ में मुझसे बड़ा है। तो अब यहाँ पे ये थी मेरी भाभी, उनकी मम्मा, उनकी सिस्टर का बेटा, मेरी मदर, मेरा बेटा। तो मैंने सबका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। बाकी जो भी आएंगे वो इस वीडियो में आगे आते जाएंगे और मैं आपको दिखाते जाऊँगी। यहाँ पे चल रहा था सबका स्नैक टाइम, और मैं ये कह रही थी कि सबसे क्यूट सिर्फ मेरी भाभी की बहन का बेटा है जो कि लगती है मेरी दी, लेकिन अब वो बन गई है मेरी देवरानी। और ये है लाडूड़ी के बर्थडे की सेलिब्रेशन जो कैफ़े वालों ने की थी। ऑल ओवर ये कैफ़े बेस्ट था खाने के लिए, फैमिली के लिए। और ये ऊपर का एरिया हमने बुक कर लिया था ताकि हम ओनली फैमिली टुगेदर कर सकें यहाँ पे डिनर। ये थी लाडूड़ी की गाड़ी जो कि लेके आए थे उसके मौसा जी, और मैं ये सोच रही थी कि काश इस गाड़ी में मैं भी बैठ जाऊं, पर उसके मौसा जी तो बड़े स्मार्ट निकले। वो तो उसके साइज़ की गाड़ी लेके आए। उनको पता था कि उसकी बुआ बैठने की फिराक में है, तो वो छोटी गाड़ी लेके आए थे उसके साइज़ से ताकि मैं उस पर ना बैठ पाऊँ। और यहाँ पे आ गई थी मेरी दी, यानी कि मेरी BFF, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, जो कि है इंस्टाग्राम की शान। इनको कहते हैं पीहू यादव। और ये है मेरी मम्मा और बुई। अरे अरे अरे, ये क्या, लाडू तो किसी के पास नहीं आ रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। उसके मौसा मौसी उसकी सॉरी तो इसके बुई और फूफा लगे क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। इन्होंने ट्राई किया बट ये नहीं जा रहा था, तो भाई ने बोला कि दिव्या तू ही जाके खड़ी हो जा, तेरे पास चली जाएगी। मेरे पास चली गई बट दी ने लेने का ट्राई किया तो ये नहीं गई थी क्योंकि ना ये बहुत इरिटेट हो रही थी। अरे इसका ड्रेस जो इतना हैवी था, मैंने कहा था इसके फूफू को इतना हैवी सा ड्रेस नहीं लेना है, बट उन्होंने इसकी सारी ड्रेसेस हैवी ली। बेचारी कंफर्टेबल भी नहीं थी, बट हाँ कुछ भी कहो, लग तो बड़ी प्यारी रही थी। और ये हैं दी की दोनों बेटियां जो कि हैं बड़ी क्यूट और बड़ी होनहार। और यहाँ पे चल रहा था फोटो शूट, और ननू ने केक थोड़ा सा बुई को खिलाया। ओहो मेरे मुंह से ननू निकला, ननू तो दी की बेटी का नाम। कोई बात नहीं, सारे छोटे बच्चे एक जैसे, मेरे मुंह से निकला तो क्या हुआ, इसका है शीनू नाम। तो अब ये है मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, और भी जिस जो है परी और नन्नू, ये थे। मैंने खिलाया शीनू को केक और उसने खा लिया, तो दी ने बोला ये क्या, अब तूने क्यों खिलाया, देर से क्यों खा लिया। मुझसे नहीं खाया इसने। मैंने बोला दीदी मैंने थोड़ा सा ही खिलाया, उसने कुदरती खा लिया पर उसने दोबारा नहीं खाया। फिर हम लोगों ने कराए फ़ोटोज़ और आया बहुत मज़ा। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ कराने के बाद हट गए। अब बारी थी इसके मौसा जी और मौसी की। अब आ रहे हैं उनके मौसा मौसी जिन्होंने करवाया दोबारा केक और दोबारा खिलाया शीनू को, और उसके साथ कराए फोटोग्राफ्स। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अपनी उधम मस्ती मचाते हुए, होटल वालों को डराते हुए कि हम तुम्हारा ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे। और यहाँ पे सब चल रहा था फिर से वही फ़ोटो सेशन
सब लोग फ़ोटोज़ करा रहे थे, सब बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे, सिवाय एक की, वो है मैं लग रही थी सबसे ज़्यादा अच्छी, है ना जी। पर मेरी वीडियो सबसे कम आई है, मेरी फ़ोटो सबसे कम है। अब क्या करूं, अगर मैं व्लॉगिंग भी करूंगी तो फ़ोटो वीडियो कौन बनाएगा। चलो चलो चलो, ये थोड़ी सी तो बना ही दी, चाहे किसी ने भी बनाई मुझे याद नहीं है। पर यहाँ पे देखो मेरी फुल वीडियो आ गई है, इसमें मैं केक कट करा रहा हूँ अपनी लाडूडी का, और मेरे साथ खड़े हैं मेरे 2 सितारे। यहाँ पे चल रहे थी डिनर के टाइम पे, डिनर ख़त्म होने के बाद टॉपिक पे एक बात, वो थी जीजू की और दी की एक वेडिंग से पहले की बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बात जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जिसे सुन के सब हो गए थे लोटपोट लोटपोट। यहाँ पे दी अपना एक्सप्लेनेशन दे रही थी, पर क्या करें, ये हैं भाभी के जीजू जो ले गए बहुत ही ज़्यादा से इंटरेस्ट से हंसी में। और यहाँ पे अब आप मुझे ये भी बता देना कि मैंने इस तरीके से जो आपको ब्लॉग की कमेंट्री करके बताई है वो आपको कैसी लगी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा कि मैं कुछ न्यू करूँ, कुछ अच्छा करूँ, पर मैं थी आज बहुत ही अच्छे मूड में, तो मैंने कर दिया इस ब्लॉग को इस वॉइस में एडिट। अब आप मुझे बताना कि आप सब लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे चल रहा था सबका डिस्कशन, और उसके बाद यहाँ से चलने के लिए सबकी हो रही थी तैयारी। और लेकिन जीजू तो जीजू हैं, जीजू मुझे बता रहे थे दीदी के कुछ पर्सनल से बढ़िया बढ़िया से जोक्स वाले राज, जो कि अब मुझे भी पता थे। ओ उधर पीछे चल रहा था मिलाप, नहीं 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 नहीं, ये तो उनकी मौसी है, ये इनको डांट रही थी, पर क्यों डांट रही थी मुझे पता नहीं है। और ये है मेरी मौसी यानी कि भाभी की मम्मा और शीनू की नानी, जो कि हैं बहुत ही स्वीट, सुंदर सी, क्यूट सी और हंसमुख सी। सच में उनकी मम्मा बहुत प्यारी है। और ये हैं भाई, अब आप सब लोग इस वहम में होंगे कि ये दोनों बच्चे भाभी के कैसे हैं। ये दोनों बच्चे भाभी के नहीं है, भाभी का एक बच्चा है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो भाभी का दिल का बच्चा है, यानी कि पीयू दीदी की छोटी बेटी, जो कि भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जीजू सुला रहे थे अपनी छोटी बेटी को, क्योंकि वो हो रही थी इरिटेट, एंड दी कर रही थी व्लॉगिंग, और पीछे चल रहा था भरत मिलाप था, क्योंकि सब लोग जा रहे थे। यहाँ पे दी ने लिया मुझे भी अपने व्लॉग में, लेकिन मैं उनके व्लॉग में आ नहीं पाई शायद ढंग से, क्योंकि मेरे फ़ोन की थी फ्लैश लाइट ऑन। है ये क्या, दी दिखा रही अपने हाथ में पैसा कि मेरे पास दिव्या तेरे से ज़्यादा पैसा है। हाँ हाँ भाई, मान लिया आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप बहुत पैसे वाली हैं, लेकिन अब आपने ही मुझसे बोला है कि आप मुझे अपना आधा पैसा दान में दे देंगी। कोई बात नहीं, इसकी डील हम बाद में करेंगे जब हम घर पे आएंगे। अभी हम चलते हैं आगे का व्लॉगिंग करते हुए। ये क्या, मौसी ने इतने सारे बलून लिए, बट क्यों लिए। ओके ओके, ये बलून लिए जा रहे हैं शीनू के लिए, जो कि गाड़ी में रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हैं 2 छोटे बच्चे, हे वो है शीनू और नन्नू, और उन दोनों के लिए जाएंगे। ये अब हम चल दिए थे सारे, और सबका चल रहा था सी ऑफ टाइम। अरे अरे, ये क्या हुआ, पीछे से आवाज़ आई चूहे की, चूहे ने गिरा दी कटोरी। और ये हैं पीयू दीदी, और पीयू दीदी के साथ खड़ी हैं उनकी भी बहन ही लगी। अब ये भाभी की बहन है तो उनकी भी बहन ही लगी। अब मेरी ये देवरानी बन गई है। ये है ईमानी भाभी के जीजू। अब मैंने भी सोचा था कि ये मेरे भी जीजा बनेंगे, पर मुझे पता नहीं था कि ये मेरे हस्बैंड गोती निकलेंगे, तो ये गोती गोती भाई हो गए हैं, और ये मेरे बन गए हैं देवर। बताओ जी, अब ये क्या ही हुआ। हमने सोचा था कि मुझे भी नेक मिलेंगे, सब मिलेंगे, ये तो बन गया मेरा देवर, और मैं बन गई हूँ इनकी साली, यानी कि मैं इनकी भाभी हुई। हे राम, अब ये उलझे पुलझे रिश्ते निभाने तो हैं ही। खुशी खुशी अब देखो भाई कैसे निभाते हैं। अब इस रिश्ते से मैं हुई एकता दीदी की जिठानी, और ये है मेरी मौसी, और ये एकू दीदी का बेटा, क्यूट सा क्यूटी पाई, इसका नाम है भविष्य। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्यूट, बहुत शांत स्वीट बच्चा है। यहाँ पे हो रही थी रील्स बन रही थी, कुछ ब्लैंक वीडियोस बन रहे थे, लेकिन अंधेरा था तो कुछ भी नहीं बन पाया। और हाँ, यहाँ पे दी लग रही हैं बहुत पतली, मैं लग रही हूँ बहुत मोटी, वो इसीलिए क्योंकि दी रियलिटी में पतली है और मैं रियलिटी में मोटी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मोटी हूँ। आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगी कि मैं पतली हो पाऊँ। चलो जी, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।